हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वबा से एहतियाती हिकमत अमली, लॉकडाउन और दफा 144 के निफाज पर अमल दरामद जारी है। शहर में मार्केट्स और दुकानों को ताले लगे हुए हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए शहर में पुलिस का गश्त भी जारी है। इस सूरत हाल के हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। इमरान, बताएगा किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते जो केसेस हैं उनके पेश नज़र हुकूमत ने हफ्ता में 2 दिन जो मुकम्मल लॉकडाउन के जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं और उसी की कड़ी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुकम्मल जो लॉकडाउन है वो देखने को मिल रहा है। शहरों की जो बड़ी मार्केटें हैं, दुकानें हैं और जिन दुकानों को बंद करने का जो हुक्म दिया गया है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। मेरा कैमरामैन आमिर शाह यहाँ दिखाए तो ये जो बाजार हैं वो इस वक्त सुनसान का मंजर पेश कर रहे हैं। दुकानों को मुकम्मल तौर पर ताले लगे हुए हैं और जो SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी जो है वो जारी हैं। अगर कार्रवाइयों की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 45 से ज़्यादा जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने इनकी खिलाफ वर्जी की, लॉकडाउन की, उनको गिरफ्तार किया गया है। डबल सवारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। सिर्फ कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है जिसमें मेडिकल स्टोर हैं या खाने पीने की जो अशिया की दुकानें हैं उनको इजाज़त है। बाकी जो भी दुकानदार हैं, जो मार्केट्स हैं, वो अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ जो है हुकूमत की तरफ से सख्त एक्शन किया जाएगा और इसी सिलसिले की कड़ी में मुल्तान वर्जी पर कार्रवाई होगी। माहिर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद फॉर्म मार्केट वीरान दिखाई देती है। फॉर्म मार्केट में 200 से ज्यादा दुकानें बंद होने से दिहाड़ीदार मजदूर परेशानी का शिकार हैं। मजदूरों का मजीद क्या कहना है, बताएंगे गौहर रहमान। जी बिल्कुल, कौमी राब्ता कमेटी की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके तहत हफ्ते में 5 रोज जो है कारोबार करने की इजाजत होगी, जबकि 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। जो हफ्ता और इतवार होगा, आज हफ्ते का रोज है तो मुल्तान शहर के जो बड़े जो कारोबारी मराकिज हैं वो बंद दिखाई देते हैं। अब्दाली रोड के कारोबारी मराकिज की बात की जाए जहां पर फोम मार्केट है, खुस्सा मार्केट है, इसके अलावा हार्डवेयर की जो दुकानें हैं वो बंद दिखाई देती हैं और यहाँ पर जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो भी खासा परेशान दिखाई देता है कि लॉकडाउन 2 माह के लॉकडाउन के बाद आज ये दुकानें खुलना थी, ईद के बाद खुली थी, लेकिन इन्हें दोबारा बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर नायब सदर अब्दाली रोड मौजूद हैं। तैयब साहब, सर बताइएगा क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं लॉकडाउन के हवाले से जो लाया अमल नया बनाया गया है? देखें, SOPs के तहत हमें SOPs दी जाएं, हम उस पर काम करने को तैयार हैं। दिहाड़ीदार मजदूर इंतहाई परेशान है और वो काफ़ी हद तक वो कर्जदार हो चुका है। बराए मेहरबानी हुकूमत के हम SOPs पे अमल करने को तैयार हैं और दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए तो हम, अगर SOPs के तहत कोई काम नहीं करता दुकान, फिर हम उसकी खुद बंद करवाएंगे। तो लेकिन ये जो दिहाड़ीदार मजदूर है ये इंतहाई परेशान है। बराए मेहरबानी SOPs के तहत हम दुकानें खोलने, हमें इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, देखिए ताजरों का ये कहना है कि नया जो लाया अमल बनाया गया है कि 2 रोज मुकम्मल। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में मुल्तान में पार्क को कल से खोला जाएगा। यह अहम फैसला सामने आया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली, बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत के वाज़े तौर पर अहकामात के बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि कल से जो मुल्तान शहर के तमाम जो पार्क हैं उनको खोल दिया जाएगा। लेकिन पार्क खुलेंगे ज़रूर, लेकिन जो कोरोना वायरस से बचाव के SOPs हैं जो कि हुकूमत ने जारी की उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। पार्क सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम इसके साथ साथ शहरियों से ये गुजारिश की जाएगी और बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है तर्जुमान की जानिब से, जी शहरी जब पार्कों में दाखिल होंगे तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो मास्क पहने, अपने हाथों को बाकायदा तौर पर सैनिटाइज करें और पार्क के अंदर भी समाजी फासले का ख्याल रखें। PHA मुल्तान की जानिब से पार्कों को इसलिए खोला जा रहा है ताकि कोरोना वायरस की वजह से जो आम आवाम और जो शहरी जो घरों में महदूद होकर रह गए, घरों में कैद होकर रह गए, उनको तफरीह मिल सके। और सुबह के वॉक के लिए खुसूसन इन पार्कों को खोला जाएगा ताकि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वहाँ पर आएँ और पार्कों में तफरीह के साथ साथ वॉक भी कर सके। इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ऐसे तमाम तरह अफराद, बुजुर्ग, बच्चे जिनमें किसी किस्म की बीमारी होगी तो उनके लिए पार्क में जो दाखिला है वो कतई तौर पर मुमकिन नहीं होगा, ताहम वो पार्क में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जबकि आम जो लोग हैं वो सुबह के वक्त मुल्तान शहर के तमाम पार्कों में वॉक के लिए जा सकते हैं और इस सिलसिले में कल से बाकायदा तौर पर जो पार्क हैं वो खोल दिए जाएंगे। जी ठीक है अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महकमा सोशल वेलफेयर में कोरोना वायरस एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। मास्क पहने बगैर स्टाफ और अफसरान के इदारे में दाखिले पर पाबंदी आयद है। मजीद बताएंगी सुहेरा तारिक। कोरोना वायरस का खतरा जो है वो ताहाल बरकरार है, बल्कि उसके केसेस में आए रोज इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर कोरोना वायरस एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है। सरकारी दफातर जो है वो खुले हैं और यहाँ पर काम भी जारी है, मगर यहाँ पर समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया है और मास्क पहनना जो है वो लाजिम है। कोई भी फर्द, चाहे वो स्टाफ हो, ऑफिसर हो या फिर आम शहरी, वो बगैर मास्क पहने सोशल वेलफेयर ऑफिस में दाखिल जो है वो नहीं हो सकता है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हमारे साथ हैं। बताइएगा सर, क्या क्या एसओपीज हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं इस कोरोना के खतरे के दौरान? यहाँ पर जो स्केलेटन स्टाफ है वो आ रहा है यहाँ ऑफिस में, क्योंकि जो दफ्तरी अमूर हैं उन्हें चलाना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि कोरोना वायरस के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर, इसमें सबसे ज़्यादा तो हम मास्क और फासले पे तवज्जो देते हैं कि कम अज़ कम 6 फुट के फासले पे आदमी बैठा हुआ हो। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक यहाँ इस दफ्तर के ऑफिशियल हम काम भी कर रहे हैं और सारे बचे हुए हैं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। और जो आम शहरी हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते? उसमें जो इमरजेंसी के हवाले से है, अब 2 दिन हुए हैं हमारे एक जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उन्हें जो है ऑर्डर मिला है कि आप चलाएं। जो भी एनजीओज के हैं वो आ रहे हैं अभी, तो उनके लिए कि एहतियाती तदाबीर के साथ ही वो दाखिल हो सकते हैं, बगैर मास्क के बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकते। नो मास्क नो एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जितना भी स्टाफ हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लिया न्याज अहमद ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का विजिट किया और खुली दुकानों को सील करने के साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। असिस्टेंट कमिश्नर लिया का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। उन्होंने हिदायत की है कि शहरी कोरोना हिदायत और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। आपको बताएं कि हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लिया न्याज अहमद ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का विजिट किया है। बहावलपुर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया परेशान हो गई। जिला इंतजामिया की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली कहते हैं कि कोरोना एसओपीज पर अमल न करने और न करवाने वाले दुकानदार को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, बताएंगे महमूद जहीर। में कोविड की यानी कि कोरोना की सूरत हाल डे बाई डे बिगड़ती जा रही है, लेकिन शायद ज़िले इंतजामिया जो कोरोना की एसओपीज़ के हवाले से इकदाम थे उन पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो रही है। तो इसी वजह से शायद कुछ सख्त फैसले लेने जा रही हैं। क्या सख्त फैसले लेने जा रही है, इस हवाले से हम जानते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली साहब हैं, जो कि कोरोना के फोकल पर्सन भी ज़िले इंतजामिया की जानिब से। सर ज़रा बताइएगा, एसओपीज़ पे अमल नहीं हो रहा, जब अमल नहीं होगा तो कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, क्या इरादा है कुछ सख्त फैसले लेने? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। एसओपीज़ पे अगर अमल दरामद नहीं होगा तो मजबूरन गवर्नमेंट को फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे और उस मद में हमने डायरेक्शंस दे दी हैं तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को, तमाम जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं हमारे, उन सबको डायरेक्शन चली गई हैं कि जो भी बंदा वायलेट करता है एसओपीज़ को, मास्क नहीं पहनता है इंडिविजुअली, या कोई जो ओनर है किसी दुकान का, किसी रिटेलर का, किसी मार्केट का, किसी मॉल का, या ट्रांसपोर्टर जो भी हजरात हैं, अगर वो एसओपीज़ को फॉलो नहीं करते तो पहला उनसे जो एक्शन होगा वो उनके ऊपर फाइन होगा, अप टू 50,000 पहली बार होगा। अगर वो वायलेट करेंगे दोबारा तो फिर 1 लाख, फिर उससे भी ज़्यादा होगा। और जो प्रेमिसेस हैं अगर वो वायलेट कर दी हैं, कोई दुकान है, कोई शॉपिंग मॉल है या कोई और इस तरह की प्रेमिसेस है जो वायलेट करती है एसओपीज़ को, तो पहले हम उसको सील करेंगे, उसके ऊपर फाइन करेंगे और फिर अगर बाद में भी उसने दोबारा जो है वो एसओपीज़ को वायलेट किया तो फिर और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उसका। तो सर आज तो हफ्ता है, लॉकडाउन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, तो क्या इस पे अमल दरामद सही मायनों में मंडे से शुरू होगा? और महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, बताएंगे मोहम्मद इब्रार राना। मैं इसमें मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मौजूद हूँ। जैसा कि मुल्क के अंदर जो है कोरोना की वबा में डेली रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है और मरीज़ हैं जो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मुतासर हो रहे हैं और पॉजिटिव केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं
और कोरोना की वजह से अमवात के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आपको मैं SOPs के हवाले से बताता चलूं कि जतोई के अंदर SOPs पर यहाँ पर तकरीबन मेजॉरिटी लोग हैं फॉलो नहीं कर रहे, ना ही यहाँ पर कोई मास्क पहन रहा है, ना ही यहाँ कोई सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर कोई सख्ती ऐसी नज़र नहीं आती, ना ही इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसी सख्ती नज़र आती है। और गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने जो नए अहकाम जारी किए हैं कि जो जुर्माने आयद किए जाएंगे, सख्ती कराई जाएगी, ख़ास तौर पे मास्क पहनने के हवाले से भी यहाँ पर भी ऐसा कोई अमल दरामद करवाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और लोग हैं यहाँ पर अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं, और यहाँ पर उसी तरह ही दुकानें खुली हैं, आज हफ्ता भी है, और उसी तरह यहाँ पर मार्केटें खुली हैं, और SOPs को कोई यहाँ पर फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम है ना ही कोरोना को। ठीक है, मोहम्मद इब्रार राना आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दुनियापुर में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है, तफसीलात बताएंगे याकूब ताहिर। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर मेयर मरकजी कादमी चौक में मौजूद हूँ। दुनियापुर में भी जो है हुकूमत पंजाब की जानब से जो है SOPs तय किए गए हैं। उन्हीं के तहत जो है कि ये भी तय हुआ था कि यहाँ पर जो है बगैर मास्क के जो है कोई भी फिरता हुआ दिखाई दे तो उसको जो है फौरी तौर पर जुर्माना आयद किया जाए। लेकिन दुनियापुर की मकामी इंतजामिया की गफलत और नाअहली की वजह से यहाँ पर दुनियापुर में खास तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर फिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे हैं या साइकिलों पे हैं या कि पैदल हैं या वो रिक्शा ड्राइवर हैं, किसी ने भी मुंह के ऊपर मास्क नहीं लगाया हुआ, जिसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पर एक तो सही तरीके से लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई मकामी इंतजामिया की जानब से, और दूसरी जानब जो है अगर बात की जाए मकामी इंतजामिया की तो मकामी इंतजामिया इस वक्त इंतहाई इस मामले में सुस्त दिखाई देती है। अगर मकामी इंतजामिया यहाँ पर खड़े होकर एक दो लोगों को अगर चलान कर दे, जैसा कि OCP के अंदर बताया गया है कि जो आदमी मास्क नहीं लगाएगा उसको जो है 500 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। लोगों का याकूब ताहिर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि मियांवाली में कोरोना वायरस के वार्ड तेजी से जारी है। जिला भर में कोरोना केसेस की तादाद 78 तक पहुंच चुकी है और 54 से ज्यादा अफराद की टेस्ट रिपोर्ट्स आना अभी बाकी हैं। रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 केसेस सामने आ रहे हैं। हेल्थ सराय के मुताबिक 15 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 35 अफराद को घरों में ही आइसोलेट किया गया है। 26 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं और 2 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। अस्पतालों में आइसोलेट अफराद में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। महकमा हेल्थ की जानिब से शहरियों को सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि खुद को घरों में ही महफूज रखें और SOPs पर हर सूरत अमल करें, क्योंकि इस वक्त जिला भर में कोरोना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। लिया के इलाके फतेहपुर में कोरोना मुस्बत आने पर अहले खाना को क्वारंटीन कर दिया गया है। फतेहपुर वार्ड नंबर 8 और चक 297 में टेस्ट मुस्बत आने पर घर को क्वारंटीना करार दे दिया गया है। फतेहपुर में अब तक कोरोना के 25 मरीज सामने आए हैं, जबकि 49 अफराद के सैंपल लिए जा चुके हैं। लिया से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां के इलाके फतेहपुर में कोरोना मुस्बत आने पर अहले खाना को क्वारंटीन कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नर्सिस का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए लेडी पुलिस मंगवा ली। पुलिस ने नर्सिस को एहतजाज करने से रोक दिया। नर्सिस का इमरजेंसी गेट के बाहर MS कार्डियोलॉजी और डॉक्टर के नाजेबा रवैये के खिलाफ एहतजाज जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नर्सिस का एहतजाज जारी है। निश्तर अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो से मुतासरा मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो में मुब्तला 95 मरीज निश्तर अस्पताल लाए गए। 31 मरीज बच्चे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाए गए हैं। मजीद बताएंगे बिलाल न्यासी। जी बिल्कुल, मुल्तान की बात करें तो जैसे कि मौसम की शिदत में दोबारा इजाफा हुआ है, तो उसके साथ साथ गैस्ट्रो के मर्ज में भी अब इजाफा देखने में नजर आ रहा है। बारिशें हुई थी तो कुछ मरीजों की तादाद में कमी नजर आई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से मरीजों की तादाद हमें ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। इस सवाल से अगर हम बात करें तो मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की बात कर लें, निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निश्तर हॉस्पिटल में 95 के करीब मरीज लाए गए हैं। उसके साथ अगर हम बात करें चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 45 के करीब बच्चे गैस्ट्रो पेट के अमराज में मुब्तला होकर लाए गए हैं। उसके साथ अगर हम बात करें DHQ अस्पताल की और सिविल हॉस्पिटल की तो 37 के करीब मरीज लाए गए जो कि गैस्ट्रो पेट अमराज के और दीगर बीमारियों के शिकार थे, जबकि टाउन अस्पतालों के भी यही सूरत है। वहाँ बिलाल न्यासी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि कोटद्दू दरियाए सिंध तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद इस हवाले से बताएंगे तैमूर।
कोटद्दू द्रै सिंध में फ्लड सीजन शुरू हो चुका है और इसी हवाले से जिला इंतजामिया अलर्ट है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिया गया है। द्रै सिंध तोसा बराज के मुकाम पर अगर पानी की सूरत हाल की बात करते चलें तो महकमा आबपाशी के मुताबिक दरिया सिंध तोसा बराज के मुकाम पर इस वक्त 1,56,700 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। डाउन स्ट्रीम पर 1,40,656 पानी रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ जो टीपी लिंक कनाल है उसमें 1,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कच्ची कनाल में 400 क्यूसेक, मुजफ्फरगढ़ कनाल में 8200 क्यूसेक और इसी के साथ डीजी खान कनाल में 6,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पे दरिया सिंध में जो पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है और इसी के साथ जो नशेबी इलाके हैं, जो दरिया के बेट का इलाका है, वहां पर पानी दाखिल हो चुका है। पानी मजीद जिस तरह बढ़ता जाएगा, जो हिफाजती बंद होते हैं उनके साथ भी पानी लगना शुरू हो जाएगा। इसी हवाले से सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए जिलाई इंतजामिया और जो मुकामी इंतजामिया है उन्होंने अपने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जो हिफाजती तैमूर अतहर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपका अभी आपको बताएं कि जहानिया में रेलवे स्टेशन के करीब शफकत कॉलोनी फाटक नंबर 200 पर म्युनिसिपल कमेटी एहलकारों ने गंदगी के ढेर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से माहौल ताफुन सदा हो गया है। माजिद इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माजिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, जहानिया में म्युनिसिपल कमेटी एहलकारों की एक बड़ी गफलत सामने आई है कि जहानिया रेलवे स्टेशन के करीब फाटक नंबर 200 जो कि शफकत कॉलोनी में मौजूद है, यहाँ पर सफाई की हालत जो है वो इंतहाई अबतर है। मुबैना तौर पर जो म्युनिसिपल कमेटी के एहलकार हैं वो जान छुड़ाने की खातिर शहर से जो कचरा इकट्ठा होता है उसको फाटक नंबर 200 के पास ढेर लगा दिए जाते हैं। यहाँ से एक नहर गुजरती है, उस नहर की हालत भी इंतहाई अबतर है और उसमें गंदगी और कचरा होने की वजह से माहौल इंतहाई नागवार हो चुका है। जो बदबू है वो इलाके भर में फैल रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं अजियत का शिकार हैं। शहरियों से बात करेंगे, आप बताइएगा ये क्या सूरत हाल है, कौन इसका जिम्मेवार है? जी देखिए, म्युनिसिपल कमेटी का अमला इसका जिम्मेदार है। यहाँ पे फाटक है, अगर ट्रेन आती है तो फाटक बंद होता है। यहाँ पर जो है वो खड़े होना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हमें सांस की मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन कई बार हमने म्युनिसिपल कमेटी के अमले को कहा है, चीफ ऑफिसर को कहा है कि यहाँ पे सफाई करवा जाए ताकि जो है वो ये बदबू और ताफून से जो है हम बच सकें। लेकिन जो है वो इंतजामिया के कानों तक जू नहीं रही थी। इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पर सफाई करवाई जाए ताकि जो है हम साफ सुथरे माहौल सफाई का मुतालबा कराया जा रहा है। माजिद असलम आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी खान शहर के मुख्तलिफ 8 रोड्स की कंस्ट्रक्शन की मंजूरी के 6 महीने से काम शुरू ना हो सका। टूटे फूटे रोड से शहरी परेशान है। मजीद तफसीलात जानेंगे जिशान सफ्तर से, बताइएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ रोड्स टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जो कि मंजूरी के बाद भी अभी तक नहीं बनाया गया। डीजी खान के 8 रोडों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से फंड्स भी मंजूर हो चुके हैं और इसके साथ साथ इनका काम भी शुरू किया जाना था, लेकिन तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हो सके। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये रोड जो कि घंटा घर से सिविल लाइन थाने की तरफ जा रहा है और ये मेन रोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्थर डाल के गए हैं, उसके बाद इस रोड की कंस्ट्रक्शन को ठीक तरह से नहीं किया गया और इसके साथ साथ जो गटर वगैरह के ढक्कन भी बने हुए थे वो भी सारे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं, काफ़ी परेशानी में मुब्तला है, मट्टी होती है, डस्ट होती है, इस हवाले से पूछते हैं इनसे। आप मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से रोड आपकी ये ऐसे ही पड़ी है टूटी हुई, इस हवाले से क्या कहना? जी बिल्कुल, 6 महीने हो गए हैं, रोड टूट फूट का शिकार है। कोई फंड भी मिल चुके हैं, सारा कुछ, ये अभी नए हॉल्स बनाए ये भी टूट गए हैं। सारे रोड पे डस्ट, जिस वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारी अपील है कि गवर्नमेंट से जल्दी से रोड बनाया जाए। जी बिल्कुल, अपील कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द कंप्लीट। शान सफ्तर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के बढ़ते वार टाइगर फोर्स भी हो गई तैयार। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी वकास रशीद ने अवाम को आगाही देने के लिए टाइगर फोर्स को टास्क सौंप दिया है। क्या टास्क सौंपा गया है, बताएंगे हाफिज सौलम मोहम्मद। कोरोना वायरस लोकल सतह पे बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलना शुरू हो गया। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से टाइगर फोर्स जो बनाई गई थी, इस सिलसिले में आज उनका खसूसी इजलास मुनक्कद किया गया डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद की ज़ेर सदारत, जिसमें एक स्लोगन दिया गया नो मास्क नो सर्विस। इस हवाले से जानते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से। सर बताइएगा, आज स्लोगन दिया गया नो मास्क नो सर्विस टाइगर फोर्स से, तो किस तरीके से ये कैंपेन लॉन्च कर रही है? जी, ये हमने जो कोर टीम थी हमारी टाइगर फोर्स की, उनको हमने यहाँ पर बुलाया, वॉलंटरली आए हैं ये लोग, और इनको हमने मुख्तलिफ टीम्स हमने इसकी तश्कील दे दी और आज का हमने ये एक थीम इनको दे के भेज रहे हैं कि नो मास्क नो सर्विस, यानी ये जाएंगे ट्रांसपोर्ट की लारी अड्डे में
اس کے علاوہ جو ہیں مختلف پبلک پلیسز پہ جائیں گے اور وہاں پر جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے بھی ٹریڈرز وغیرہ ہیں، ان کو یہ میسج پہنچائیں گے اور ساتھ یہ بتائیں گے کہ جی آپ نے سروسز نہیں دینی جب تک کہ ماسک نہ ہو. تو یہ وہ سینسٹائزیشن ہے جو لوگوں کے اندر کریٹ کرنی ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے ہم نے اویئرنیس دینی ہے. تو سوشل موبلائزیشن اور ان تمام کو آؤٹ ریچ کرنے کے حوالے سے ٹائیگر فورس کو ہم نے متحرک کر دیا جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے اور گورنمنٹ نے کہا ہے. تو انشاءاللہ اسی اسپرٹ کے تحت اور اسی جذبے کے تحت یہ لوگ کام کریں گے اور بہتر ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن سامنے. حافظ صالح محمد آپ کا شکریہ. وزیر اعلیٰ نے بہاولپور کو جنوبی پنجاب صوبے کا سیکریٹریٹ بنانے کا عندیہ دے دیا. مسلم لیگ نون کی جانب سے بہاولپور سیکریٹریٹ کو مسترد کر دیا گیا ہے. مزید بتائیں گے جنید انور. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے بہاولپور دورے کے دوران مقامی قائدین سے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بہاولپور کے اندر بنانے کی بات کی گئی ہے، جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کا ملتان ہے، سول سیکریٹریٹ بھی اور دارالخلافہ بھی ملتان میں ہی بننا چاہیے. اس وقت رہنما پاکستان مسلم لیگ نون رانا سجاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں گے. رانا صاحب، وزیر اعلیٰ کی اس وعدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جو وہاں پر جو اعلان کیا ہے، اس سے پہلے جنرل الیکشن میں وزیر اعظم جو آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے الیکشن کمپین کے دوران یہاں پر جو ہے صوبہ محاذ بنایا تھا جنوبی پنجاب میں، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 100 دن کے اندر جو ہے اس پہ اپلیمنٹ کر لیں گے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو صوبہ بنا دیں گے جنوبی پنجاب کو. وہ 100 دن تو دور کی بات، 2 سال تیسرا سال ہونے کو آ رہا ہے، وہ جو کہ تو ہیں. اور میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انہیں میں یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع دیا ہے، انہیں جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. وہ اچھائی کریں تاکہ لوگ ان کو صدیوں یاد رکھیں. اگر انہوں نے یہی روش رکھی جیسے کہ وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر، جو ہے اب انہوں نے بہاولپور میں جو ہے یہ اعلان کر دیا، یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. ہمیں جنوبی پنجاب صوبہ چاہیے اور اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ ملتان ہو. اگر آپ 2 جگہ پہ بنا دیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آپ بنا دیں بہاولپور. مسلم لیگ نون کی جانب سے ہی یہ سب سے پہلے قرارداد اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر میاں والی فرحان مشتبہ اور ڈیو انڈسٹری رانا سعید اللہ کی کارروائی. میاں والی میں پیٹرول پمپس کو چیک کیا اور پیٹرول کی ترسیل شروع کرائی. اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں سے معلوم کیا کہ ان سے سرکاری نرخ سے زائد رقم تو وصول نہیں کی جا رہی. انہوں نے پیٹرول پمپس مالکان کو خبردار کیا ہے کہ اگر سرکاری نرخ سے زائد رقم وصول کی گئی تو پیٹرول پمپ سیل کر دیے جائیں گے. اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ پیٹرول کی شارٹیج کا مسئلہ ملکی سطح پر ہے، ضرورت کے مطابق پیٹرول لیا جائے تاکہ دیگر شہریوں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہاولپور میں 16 سالہ ارباب کے اغوا کے بعد بازیابی کا معاملہ. ارباب کے والدین بچے کو زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر پولیس کے مشکور ہیں. والدین کہتے ہیں کہ تھانہ صدر کی پولیس نے ارباب کی بازیابی کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے. مزید بتائیں گے محمد امین. بہاولپور میں تھانہ صدر کی پولیس کو اغوا برائے تاوان کے معاملے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ سنگین قسم کا مقدمہ تھا جو گزشتہ شام کو جو ہے بچہ بستی بلوچوں سے اغوا ہوا، جس کے بعد اغوا کاروں نے تاوان مانگا اور تاوان کی رقم بھی ان کو دے دی گئی. بعد میں پولیس نے ایسی حکمت عملی بنائی کہ رقم بھی برآمد کر لی گئی، اغوا کار بھی گرفتار کر لیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بچے کو بھی محفوظ جو ہے وہ بچا لیا گیا. یہ سارا آپریشن کس طرح انجام تک پہنچا؟ مسلم ضیاء صاحب سچیو ہیں صدر تھانہ کے، ان سے بات کریں. سر بتائیے گا، ایک سنگین کیس تھا، جب پولیس کو پتہ چلا تو کس طرح یہ جو سارا آپریشن ہے یہ منطقی انجام تک پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شام کو بدریہ ریسکیو 15 ہمیں کال اطلاع موصول ہوئی کہ ایک محمد ارباب نامی بچہ جو ہے جس کی عمر کوئی 16-17 سال ہے وہ اغوا ہو گیا ہے. اس کے تھوڑی دیر بعد اس کے ورثاء کو 50 لاکھ تاوان کی کال موصول ہوئی اور یہ بات ان کے ساتھ طے ہوتے ہوئے 10 لاکھ تک طے ہوگی. آخر اس کے ورثاء نے پیسے دے دیے اور میرے جب ڈی پی او صاحب کو پتہ چلا، میرے ڈی پی او صاحب موقع پر بھی ہے اور جناب سہیب اشرف ڈی پی او صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ سب سے پہلے بچے کی سیف کسٹڈی بہت ضروری ہے. لہذا ہم نے سب سے پہلے بچے کی سیفٹی کے لیے سارا کچھ کیا اور پیسے دے دیے تاکہ مغوی بخیر وفیت آ جائے. لیکن انہوں نے پیسے دینے کے بعد بھی مغوی نہیں دیا، کیونکہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ مغوی کو جو اغوا کرنے والے تھے وہ اس کے قریبی عزیز تھے، اس لیے وہ بچے کو
शायद मारना चाहते थे। ठीक है मोहम्मद अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान की सदारत में रीजनल क्राइम मीटिंग की गई। मीटिंग में रीजन भर से 4 जिले पुलिस अफसरान ने शिरकत की और अमन व अमान पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर आरपीओ का कहना था कि डीपीओज जेलों से रिहा आदि मुजरिमान की कड़ी स्क्रीनिंग कराएं। अवाम को पुलिस इस्लाहात से आगाही देने के लिए थाने को मिसाली बनाना नागुज़ीर है। आरपीओ बहावलपुर जुबैर दरेशक ने एसडीपीओ ऑफिस थाना सिटी सदर का दौरा किया है। दौरे की तफसीलात बताएंगे यूसुफ थईम। जी बिल्कुल, आरपीओ बहावलपुर जुबैर दरीशक साहब ने हासिलपुर सर्कल का दौरा किया है, डीएसपी ऑफिस थाना सिटी और थाना सदर का भी विजिट किया है, एसडीपीओज और एसएचओ से भी मीटिंग की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कैसा रहा आपका दौरा और क्या यहाँ आकर क्या महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फॉर्मल विजिट जो था वो प्लान्ड था एसडीपीओ ऑफिस का और पीएस काइमपुर का, लेकिन मैंने फिर 2 थाना जात के सरप्राइज विजिट्स भी किए हैं। ये वही एक जो सिलसिला मैंने जारी रखा हुआ है कि बजाय इसके कि सिर्फ हम ऑफिसर्स रहें, फील्ड में जाके थानों पे जाके अपने मुलाजमान से भी मिले, क्योंकि मुलाजमान आजकल जो ये पेंडेमिक है इसकी वजह से हम लोग इनको एक जगह पे गैदर नहीं कर रहे, तो इधर आके एक तो थाने की हालत का पता चलता है, यहाँ की वर्किंग का पता चलता है, केसेस का पता चलता है और ख़ास तौर पे मुलाजमान जो हैं उनकी वेलफेयर को सामने रखते हुए उनके मसाइल भी खुद सुनते हैं। तो आज ये मैं 3 थाने, 2 की मैंने सरप्राइज विजिट की है, 1 की फॉर्मल प्लान्ड है और 1 डीएसपी ऑफिस की भी है और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। सर कोरोना पैराडामिक में जो पुलिस अफसरान हैं, एहलकारान हैं, वो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनको कोई मैसेज देंगे? उनके लिए हम लोगों ने तो एक उनकी वेलफेयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं उनको फाइनेंशियल भी असिस्टेंस दी गई है और उनको खुद हेल्प किया जा रहा है ताकि क्वारंटीन्स में जहाँ जहाँ पे हैं उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। उससे के अलावा ब्रीफिंग्स का सिलसिला जहाँ जहाँ पे भी हैं इनको हमें फंड्स मिले हैं टीपीओज को, जो उन्होंने इंश्योर किया है कि ये लोग मास्क पहने। यूसुफ थईम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।